गर्मी में बहू की स्विमिंग पूल वाली ठंडी रसोई। काश मैं भी बाहर सबके साथ एंजॉय कर पाती। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में जाकर एंजॉय करूं। प्रीति रसोई में खाना बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य टेरेस पर स्विमिंग पूल में आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे थे। स्विमिंग पूल में फ्लोटिंग टेबल थी जिस पर टैब्स रखी हुई थी। शांति अपना सीरियल देख रही थी। रमेश आराम से आंख बंद करके पूल में लेटा हुआ था। रोहन भी आराम से गाने सुनते हुए एंजॉय कर रहा था और सीमा पूल में बैठकर अपनी बुक रीड कर रही थी। गर्मी आने पर स्विमिंग पूल में बैठकर कितना ज्यादा मजा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर नाश्ता खाने को मिलेगा। बिल्कुल, ठंडा ठंडा पानी और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। तभी वहां पर प्रीति सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और सबको ऐसे पूल में बैठा देखकर उसका मन ललचाता है। वाह, सब स्विमिंग पूल में कितना मजा कर रहे हैं। आराम से कैसे ठंडे पानी में बैठे हैं और बगल में कूलर की ठंडी हवा खा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि जाकर इन सबके साथ बैठ जाऊं और आराम से आराम फरमाऊं। उसके बाद प्रीति सभी को नाश्ता दे देती है। आज सभी स्विमिंग पूल में ही फ्लोटिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। सबको नाश्ता अच्छा लगता है। भाभी, आपने तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है और स्विमिंग पूल में बैठकर तो इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ गया। शुक्रिया। लेकिन बस एक चीज की कमी है, इसमें नमक जरा सा कम है। क्या आप मेरे लिए नमक ला सकती हैं? उसके बाद प्रीति नमक लेने के लिए नीचे सीढ़ियों से उतरकर रसोई में आती है और फिर वो नमक लेकर ऊपर वापस जाती है। थैंक यू सो मच भाभी। एक तरफ प्रीति गर्मी से परेशान पसीने में तरबतर हो रखी थी, वहीं दूसरी तरफ बाकी सब स्विमिंग पूल में आराम से एंजॉय कर रहे थे। प्रीति की अभी नई नई शादी हुई थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है स्विमिंग पूल में नहाने का, लेकिन अभी तो मैं खुद कुछ बोल भी नहीं सकती। अभी नई नई जगह है, वरना कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और रसोई में अपना काम करने लगती है। सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति शाम को सैर करने के लिए अपने पड़ोसन के साथ जाती है। और बताओ प्रीति, तुम्हारा ससुराल में मन लग रहा है ना? अब तो तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया। अब तो तुम एडजस्ट कर ही रही होगी। हाँ, बस अब धीरे धीरे सब चीजों की आदत हो रही है। शुरुआत में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है और काफी अजीब लगता है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। अपना घर परिवार एकदम से छोड़कर आते और अचानक से एकदम अलग माहौल में रहकर थोड़ा तो अजीब लगता ही है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे ससुराल में तो टेरेस पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, तुम्हें तो उसमें बड़ा मजा आता होगा। अभी तो मैंने स्विमिंग पूल का मजा लिया ही नहीं है। फिर तो तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो। अरे, हमारे घर में भी स्विमिंग पूल है, लेकिन काफी छोटा है। गर्मी में स्विमिंग पूल में बैठकर बहुत अच्छा लगता है। फिर से प्रीति के सामने स्विमिंग पूल की बात होती है और अब उसका और मन करता है। थोड़ी देर वहां पर घूम आने के बाद प्रीति घर वापस आ जाती है। शाम को उसका पति जल्दी घर वापस आता है। अच्छा प्रीति, आज मैं अपने टेरेस पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तुम किचन में रहकर सारा काम संभाल लेना। हमारे घर के नौकर सब चीज मैनेज कर लेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें राजू के साथ किचन में थोड़ी हेल्प करनी होगी। जी ठीक है। उसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और किचन में एक नौकर राजू के साथ मिलकर पार्टी की सारी तैयारी करने लगता है। वो खाना बनाने में उसकी मदद कर रही थी और उसे सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना था, जो कि लिस्ट बनी है। वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं। तब प्रीति रसोई से बाहर सबके पास आती है। मम्मी जी, आज तो ये घर में पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, कोई बात नहीं, हमारे लिए अलग से क्या बनाओगी तुम? जो पार्टी में बनेगा हम भी वही खा लेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। अब रात को जो पार्टी होती है तो रोहन और उसके सारे दोस्त टेरेस पर पार्टी करते हैं। वहां पर अच्छा म्यूजिक लगा हुआ था, साइड में कूलर लगे हुए थे और उसकी ठंडी हवा में हर कोई पूल में भी एंजॉय कर रहा था। सब ठंडी ठंडी ड्रिंक वगैरह ले रहे थे और साथ में डांस कर रहे थे। अरे रोहन, तुम भाभी जी को भी पार्टी में क्यों नहीं ले आते हो? अरे वो भी हम सबके साथ यहाँ मिलकर एंजॉय कर लेंगी। अरे तुम्हारी भाभी को ये सब पसंद नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसे पार्टी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी रोहन के बाकी फ्रेंड्स आते हैं। रोहन, सच में बहुत अच्छी पार्टी देते हो, बहुत मजा आ रहा है, चलो साथ में डांस करते हैं। एक तरफ रोहन अपने दोस्त को ऐसा बोलकर मना कर देता है और वहीं दूसरी तरफ प्रीति का भी ऊपर पार्टी में जाने का बड़ा मन कर रहा था। मैं यहाँ पर अकेले बोर हो रही हूँ, सब वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। खैर, मुझे पार्टी की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा तो स्विमिंग पूल में ही नहाने का मन करता है और मुझे कोई स्विमिंग पूल में नहाने के लिए इनवाइट भी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ प्रीति ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो किसी को भी ये बात बताने में शर्मा रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर में प्रीति सबके लिए खाना बनाती है। रसोई में उसे बहुत गर्मी लग रही थी। किसी ने सही कहा है, चाहे तो बड़े बंगले की बहू बन जाओ या फिर छोटे गरीब घर की बहू रहो, रसोई में तो सबको ही परेशान होना पड़ता है। बाप रे, इस बार गर्मी का टेम्परेचर पता नहीं कितना पहुंचेगा। अभी 40 डिग्री भी नहीं है तो ये हाल है, और जब 50-60 के पार पहुंचेगा तो मेरा क्या हाल होगा।
खाना बनाते हुए प्रीति खुद से बात कर रही थी। रसोई में गर्मी की वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा था। खाना बनाकर वो सबको खाना परोसती है और सब डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर खाना खा रही थी, जहां पर एसी चल रहा था। ओहो, अब जरा अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, आज रात का डिनर हम स्विमिंग पूल में ही करेंगे। आज देखो तो जरा कितनी गर्मी हो रही है। अभी तक तो हम नाश्ता कर रहे थे, क्यों ना आज डिनर भी वहां पर कर लिया जाए। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली मम्मी। बिल्कुल भाभी, आज आप हमारा डिनर ऊपर छत पर ही लगा देना। इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में खाना खाने का मजा ही अलग है। मैं तो अपने दोस्तों को इनवाइट करने वाला था। कोई बात नहीं, उन्हें कल इनवाइट कर लूंगा। आज रात का हम स्विमिंग पूल में फैमिली डिनर कर लेते हैं। अरे लेकिन मैं भी तो फैमिली हूँ, कोई मेरी भी तो बात कर लो स्विमिंग पूल में डिनर करने की। अब रात को प्रीति सबके लिए खाना बनाती है और टेरेस पर सबके लिए खाना लेकर जाती है। सब स्विमिंग पूल में आराम से लेटे हुए थे। कोई तैर रहा था तो कोई स्विमिंग पूल में फोन चला रहा था। इसके बाद सभी के लिए वहां पर डिनर सेट किया जाता है। सब स्विमिंग पूल में डिनर करते हैं। बहू, तुम खाने के साथ मेरा ठंडा रायता लाना भूल गई। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब प्रीति वापस नीचे आती है और उसके बाद शांति के लिए ठंडा रायता लेकर जाती है। अरे बेटा, मेरे रायते में जीरा जरा कम डला हुआ है। प्लीज मेरे लिए भुना हुआ जीरा ला दो। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। अब प्रीति वापस नीचे जाती है और गैस पर जीरा भूनकर वापस ऊपर लेकर आती है। सीढ़ी चढ़ते हुए प्रीति थक जाती है और सीढ़ी पर जाते हुए कहती है, एक तो सब खुद स्विमिंग पूल में आराम से एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बार बार किचन के चक्कर काट रही हूँ। एक तो सबसे ऊपर जाना है टेरेस पर, ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। आगे से सारी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद सब स्विमिंग पूल में डिनर कर लेते हैं। तब प्रीति सारे बर्तन लेकर नीचे जाती है और रसोई में बर्तन धोते हुए खुद से कहती है, एक काम करती हूँ कि जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, और अगर आज भी सब अभी स्विमिंग पूल में बैठे होंगे तो मैं भी सबके साथ बहाने से स्विमिंग पूल में बैठ जाऊंगी। कम से कम स्विमिंग पूल में कुछ तो एंजॉय कर पाऊंगी। ऐसा सोचकर प्रीति खुश हो रही थी और जल्दी से वो बर्तन साफ करती है। लेकिन जैसे वो छत पर पहुंचती है तो सब स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहे थे। क्या हुआ, आप सब बाहर क्यों आ गए? तो बेटा, अब हम पूरी रात तो यहाँ स्विमिंग पूल में नहीं सो सकते ना। हमारा एंजॉयमेंट हो गया है तो बस अब हम सब कमरे में सोने जा रहे हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब जल्दी से कमरे में जाकर सो जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत नींद आ रही है। चलो सब चलते हैं सोने के लिए। इतना सब कहकर वहां से सब जाने लगते हैं और प्रीति उदास हो जाती है। बाकी सबका तो एंजॉयमेंट हो गया, लेकिन मेरा क्या? आगे रोहन जा रहा था तो वो पीछे मुड़कर प्रीति को वहीं पर खड़ा देखकर उससे कहता है, अरे तुम आ रही हो या फिर पूरी रात यहीं पर रहने का इरादा है? हाँ चलिए, आ रही हूँ। उसके बाद प्रीति भी रोहन के साथ कमरे में आ जाती है और कमरे में आने के बाद रोहन वीडियो गेम खेल रहा था। क्या आप भी हमेशा वीडियो गेम खेलते रहते हैं? पूरा दिन देखो तो बस बिजी रहते हैं, या तो ऑफिस में या फिर ऑफिस से आने के बाद यहाँ आकर स्विमिंग पूल में चले जाते हो या फिर वीडियो गेम खेलने लगते हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माइंड फ्रेश करने के लिए भी इंसान को कुछ न कुछ करना ही होगा। पूरा दिन तो मैं काम नहीं कर सकता। तो मैंने कब कहा कि आप सिर्फ काम कीजिए? मेरे साथ भी तो आप बातें कर सकते हैं और हम भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या करना है। लेकिन अभी नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा वीडियो गेम भी खत्म होने वाला है। हम कभी और करेंगे। ऐसा कहकर रोहन प्रीति को बात को इग्नोर कर देता है और प्रीति भी फोन देखते देखते चुपचाप सो जाती है। जब रात को प्रीति और रोहन दोनों सो रहे थे तो प्रीति को सपना आ रहा था कि वो स्विमिंग पूल में तैर रही है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। फाइनली मुझे स्विमिंग पूल में तैरने को मिल ही गया। ये देखो मैं कितने अच्छे से तैर रही हूँ और मैं कैसे गोता लगा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है खुले आसमान में इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना। ये कितना मजा आ रहा है। प्रीति सपना देख रही थी और नींद में हाथ पैर हिला रही थी, जिसकी वजह से हाथों में थप्पड़ और पैर रोहन को लग रहे थे। तब रोहन परेशान होकर कहता है, अरे तुम्हें मुझे मारने में क्या मजा आ रहा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्विमिंग करके। आखिर में रोहन बिस्तर से उठ ही जाता है। लगता है वीडियो गेम खेलने का बदला ले रही है मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं नींद में होने का ड्रामा कर रही है और जानबूझकर मुझे थप्पड़ मार रही है। भाई इन पत्नियों का कुछ पता नहीं होता। मैं तो चला सोफे पर सोने, वरना बेवजह पूरी रात पिटाई होती रहेगी। इतना कहकर रोहन सामने सोफे पर लेट जाता है। अगले दिन फिर से सभी स्विमिंग पूल में नाश्ता करते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में जब खाना बना रही थी तो उसे बहुत गर्मी लगती है। अरे यार, एक तो इतनी गर्मी में मैं खाना बनाकर बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से बाकी सब स्विमिंग पूल में आराम से मजे करते हैं और मुझे तो कोई मजा ही नहीं मिल रहा। फिर दूसरा, मुझे बार बार टेरेस पर ऊपर नीचे चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। कभी खाना खाते समय कोई कुछ मंगवाता है तो कोई कुछ मंगवाता है।
काश मेरी भी ऊपर स्विमिंग पूल में ठंडी रसोई होती। ये लाइन बोलते ही प्रीति के दिमाग में कुछ आता है। वैसे क्या हो सकता है कि अगर मैं उन सबको बोलूं कि ऊपर मेरी भी स्विमिंग पूल के पास रसोई हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर तो मेरी भी स्विमिंग पूल की ठंडी रसोई बन सकती है। प्रीति के दिमाग में तो ये आइडिया आ गया था, लेकिन दूसरों को बताते हुए शायद उसे हिचकिचाहट हो रही थी। जब रात को सब ऊपर डिनर करते हैं और प्रीति को सामान लाने के लिए 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो हाँ, मैं कह रही थी कि हर बार मैं ऊपर टेरेस तक कुछ ना कुछ सामान लाना भूल ही जाती हूँ। हाँ भाभी, आप हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हैं। आप बादाम खाना शुरू कीजिए, उससे आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सबके लिए कुछ इजी होना चाहिए ना। ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम या सेटअप हो सकता है कि मुझे बार बार नीचे सामान लेने ना जाना पड़े, क्योंकि जब तक मैं नीचे जाती हूँ तब तक आप लोगों को खाने के वेट में बैठे रहना पड़ता है। हाँ बेटा, तू नमक मिर्च मसाले और छोटे मोटे सामान को ऊपर ही पहले रख दिया कर ताकि तुझे बार बार ना जाना पड़े। कम से कम तेरे कुछ चक्कर तो बच ही जाएंगे। बाकी खाना लाने में तेरी राजू मदद कर देगा, चिंता मत कर। लो जी, गई भैंस पानी में। अरे बहू, कौन सी भैंस पानी में चली गई? किसी भैंस की बात कर रही है? कहीं तू हमें तो नहीं कह रही, क्योंकि हम सब तो पानी में ही हैं। अरे नहीं मम्मी जी, मैं भला किसी को क्यों कहूंगी, ये तो बस कहावत होती है। इसका मतलब है कि सारा मामला खराब हो गया। तो भाभी, कौन सा मामला खराब हो गया, हमें भी बताइए जरा, जो आपने ऐसी कहावत कही है। वो मैं गैस पर दूध रखकर भूल गई थी और शायद सारा दूध गिर गया होगा। मैं जल्दी से जाकर चेक करती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति दौड़कर वहां से भाग जाती है। पता नहीं प्रीति के दिमाग में भी हमेशा क्या चलता रहता है, कोई काम ठीक से नहीं करती। ऐसा सोचते हुए रोहन भी स्विमिंग करने लगता है। अब उसके बाद डिनर करके बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को जब प्रीति अपने कमरे में सो रही थी तो उसे नींद नहीं आती और वो करवट बदल रही थी। बस बहुत हो गया, मेरा भी स्विमिंग पूल में तैरने का मन कर रहा है। एक तो कल कितना अच्छा सपना आया था कि मैं स्विमिंग पूल में तैर रही थी। मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ। आज प्रीति खुद को रोक नहीं पाती और टेरेस पर जाकर स्विमिंग पूल में तैरना शुरू करती है। ऐसा करके प्रीति बहुत खुश थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली जो मैं इतने समय से करना चाह रही थी, आखिरकार मैंने कर ही लिया। इतने दिनों से घुट घुट कर भी क्या जीना, जो मन है हमें करना चाहिए। फाइनली अब तो मैं अच्छे से एंजॉय करूंगी। मुझे बचपन के दिन याद आ गए, कैसे हम नदी में तैरा करते थे। प्रीति आराम से गोते मार मार के स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही थी। अब थोड़ी देर प्रीति स्विमिंग पूल के नीचे चली जाती है। वो सांस रोक के पानी के अंदर तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीमा अपने कमरे से स्विमिंग पूल के पास अपनी बुक लेने आती है। अरे यार, मेरी बुक कहाँ रख दी मैंने? बुक ढूंढने पर उसे स्विमिंग पूल के दूसरे हिस्से पर अपनी बुक मिल जाती है। अब वो दूसरी साइड बुक लेने जाती है, तभी उस साइड प्रीति पानी के अंदर से अचानक से ऊपर आ जाती है। प्रीति के बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा बाल से ढक गया था, जिसके बाद वो मंजर देखकर सीमा बहुत तेज चिल्लाती है। हाय मम्मी, चुड़ैल 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 आ गई, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोको जागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुड़ैल चली जा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। अरे सीमा, प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे तुम तो बड़ी बेशर्म चुड़ैल हो, तुम मेरी भाभी नहीं बन सकती। एक इंसान और चुड़ैल कभी एक नहीं हो सकते, और मैं अपने भैया का हाथ तुम जैसे चुड़ैल के हाथ में क्यों दूंगी भला? हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं? क्या कहा? चुड़ैल भी भगवान का नाम लेती है? वहां पर काफी अंधेरा था, इसलिए सीमा को प्रीति का चेहरा दिख नहीं रहा था। लेकिन प्रीति जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और वहां की लाइट जलाती है। तब सीमा को सब समझ आता है और वहां पर चुड़ैल के बदले प्रीति को देखकर वो चैन की सांस लेती है। अरे भाभी, आप तो सच में मेरी भाभी ही हो। आपने तो मुझे गंदा डरा दिया था। क्या आपने ये सब मुझे डराने के लिए किया है? अरे नहीं, मैं भला तुम्हें डराने के लिए ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे क्या पता कि तुम यहाँ पर आने वाली हो या नहीं। मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पर ऐसा क्यों भाभी? तब प्रीति सीमा को सारी बात बताती है। मेरा भी बहुत मन करता है सबके साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय करने का, लेकिन क्योंकि मैं उस समय खाना बना रही होती हूँ और फिर बाकी सबको खाना खिलाती हूँ तो मुझे मौका नहीं मिलता। मैंने रात को सबको हिंट भी दिया था कि शायद सब समझ जाएंगे और ऊपर ही मेरी स्विमिंग पूल के पास थोड़ा बहुत खाना बना लूंगी, लेकिन कोई समझ ही नहीं सका। बस इतनी सी बात थी भाभी, कोई बात नहीं। आपकी स्विमिंग पूल की ठंडी रसोई बनाने में मैं मदद करूंगी। अब आप देखना मैं कैसे सारा सेटअप करती हूँ।
अब अगले ही दिन सीमा स्विमिंग पूल के बगल में जो शेड था वहां पर कूलर लगाए जाते हैं। वहां पर बहुत सारी खाली स्पेस था तो उसमें एक इलेक्ट्रिक स्टोव, बड़ा ग्रिलर और वहीं पर एक बड़ा सा कैबिनेट रख दिया जाता है जहां पर सारे बर्तन लगा दिए जाते हैं। जब सब नाश्ता करने ऊपर टेरेस पर आते हैं तो ये सब सेटअप देखकर कहते हैं, अरे यहाँ स्विमिंग पूल के पास किचन का सामान क्यों रख दिया? क्योंकि भाभी को नीचे रसोई में बार बार खाना बनाकर ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट खाना मिलेगा और ना ही हमें वेट करना होगा और ना ही भाभी को बार बार चक्कर लगाने होंगे। हाँ बेटा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद भाभी भी हमारे साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर पाएंगी। सीमा की मदद से प्रीति की किचन टेरेस पर शिफ्ट हो गई थी और वहां पर अब वो आराम से सबके लिए नाश्ता बनाती है। साथ में टेरेस पर बहुत अच्छे घने पौधे लगे हुए थे और साथ में स्विमिंग पूल के पास पौधे और कूलर का कॉम्बिनेशन वहां के वातावरण को बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, जिससे अब प्रीति को नाश्ता बनाने में बड़ी खुशी हो रही थी। आज तो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी हवा आ रही है और मुझे अब गर्मी भी नहीं लग रही। इस तरह प्रीति बहुत खुश हो जाती है। नाश्ता बनने के बाद सबको नाश्ता दिया जाता है। भाभी, आज आपका काम जल्दी हो गया है तो क्यों ना आप भी हमारे साथ स्विमिंग पूल में नाश्ता कर लीजिए। प्रीति बहुत खुश होती है कि कैसे उसकी नंद उसे बहुत सपोर्ट कर रही है। आज प्रीति पहली बार सभी के साथ स्विमिंग पूल में साथ में नाश्ता करती है और सीमा से कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए आज स्पेशल तुम्हारे लिए नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट मैंगो शेक और सैंडविच बनाया है। आपने तो आज मेरी बहुत मौज कर दी भाभी। लगता है आपके फेवर के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर मुझे मेरी पसंद का खाना मिलता रहेगा। नहीं, तुम मुझे कभी भी कह सकती हो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। आई नो भाभी, आप बहुत अच्छी हो। अब आप एंजॉय कीजिए। इस तरह प्रीति की स्विमिंग पूल की इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसकी स्विमिंग पूल की रसोई भी तैयार हो जाती है। प्रीति इन सब चीजों से तो बहुत खुश हो रही थी। जब रात को वो रोहन के साथ कमरे में थी तो प्रीति फोन में एक रील देख रही थी। अरे तुम मेरे फेस पर क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हारे फेस पर मेकअप करूंगी और अपनी मेकअप स्किल दिखाऊंगी। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी मैं अपने असली रूप में हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मेरा अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मैं क्या बनने वाला हूँ। यही रील देखने के बाद प्रीति बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, आप अपना वीडियो गेम साइड में रखिए और मुझे पता है कि हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। क्या? अभी भी तुम उसी बात को लेकर बैठी हो? आपने ही तो उस दिन कहा था कि बताओ क्या एक्टिविटी करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, क्या हमेशा बस वीडियो गेम में लगे रहते हो? थोड़ी देर इसे साइड रख दो। प्रीति के ऐसा कहने पर रोहन बहुत इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी गुस्से में वीडियो गेम साइड में रख देता है। उसके बाद प्रीति अपना मेकअप का सामान लेकर आती है और जैसे ही रोहन के फेस पर मेकअप करना शुरू करती है तो रोहन गुस्से में बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो? क्या बचकानी वाली हरकत है? मेरे फेस पर मेकअप करने की क्या जरूरत है? मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मेकअप करूंगा। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही मेकअप करती है। दूसरी बात, आजकल ऑनलाइन ये ट्रेंड चल रहा है कि पत्नी अपने पति का मेकअप करती है और पति को उसे रेट करना होता है। तो मैं बस वही चीज कर रही थी। अरे फोन में कुछ भी बकवास बात दिखाते हैं, तो क्या तुम सब कुछ करना होगा? कोई कहेगा कुएं में कूदने के लिए, तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगी? पहली बात, एक तो आपको मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करनी होती। जब देखो या तो दोस्तों के साथ घर में पूल पर पार्टी करते रहोगे या फिर वीडियो गेम खेलने में बिजी रहते हो। अभी भी ज्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने वीडियो गेम रखने के लिए बोल दिया, लेकिन आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब क्या मैं 24 घंटे तुम्हारे पल्लू पर ही बंधा रहूंगा? हाँ, एक तो आदमी काम करके ऑफिस से थक हार कर घर वापस आता है और ऊपर से घर आने के बाद पत्नी की चिक चिक सुनो। बस यही रह गया था ना, माइंड फ्रेश तो करना ही नहीं है हमें। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और प्रीति को यह बहुत बुरा लगता है। अगले दिन रात को फिर से रोहन टेरेस पर पूल पार्टी थ्रो करता है। वो अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करता है और वहां पर सबके साथ एंजॉय करता है। सब साथ में डांस कर रहे थे। अरे सच में तुम्हारी जैसी पार्टी कोई नहीं दे सकता। कितना मजा आ रहा है। मैं तो स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ। हाँ चलो, मैं भी पूल में चलती हूँ। उसके बाद सब पूल में जाकर स्विमिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा नीचे आकर देखती है कि प्रीति तो सिर्फ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में और वहां के खाने की तैयारी में ही लगी हुई है। अरे भाभी, आज भैया ने कमाल की पार्टी दी है। आज तो सब बहुत सारे गेम खेल रहे हैं, जैसे ट्रुथ एंड डेयर और भी बहुत सारी चीजें। आप भी चलिए ना, हम एंजॉय करेंगे। वैसे भी आपको स्विमिंग पूल में एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं सीमा, आज मेरा मन नहीं है, तुम जाओ और एंजॉय करो। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और साइड जाकर खुद से कहती है, जब पति को ही मेरी जरूरत नहीं है तो मैं ऐसी पार्टी में जाकर क्या करूंगी। अगले दिन प्रीति शाम को टेरेस पर अपनी स्विमिंग पूल के पास वाली रसोई में खाना बना रही थी। वो सबको अच्छे से खाना देती है, लेकिन सीमा नोटिस कर रही थी कि प्रीति पिछले 3 दिनों से रोहन से बात नहीं कर रही है और रोहन भी मुंह फुला रहा था।
आज खाना बनाकर प्रीति स्विमिंग पूल में खाना खाने नहीं जाती, बल्कि वो साइड में रखी डेक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तब सीमा वहां आती है। भाभी, मैं आपको पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ। कुछ तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। आप मुझे बताइए, क्या बात है? कुछ नहीं। अब आपने भी मुझे पराया कर दिया ना। आप मुझे नहीं बताएंगी कि क्या बात है? दरअसल तुम्हारे भैया मुझे कभी टाइम देते ही नहीं है। या तो अपने दोस्तों के साथ पूल पर पार्टी करते रहते हैं, या फिर जब देखो वीडियो गेम में लगे रहते हैं। मैंने उनके साथ मेकअप चैलेंज करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बहुत लड़ाई कर ली। तो ऐसी बात है, यानी भैया से सिर्फ आप ही अटेंशन लेती हैं और भैया आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। फिर तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अगले दिन सीमा अपने फ्रेंड्स को बुलाती है और शाम को पूल पार्टी करती है। सीमा प्रीति को पूल पार्टी के लिए अच्छे से तैयार करती है। अरे सीमा, इस तरह के कपड़े पहनना ठीक रहेगा? भाभी, आपको खुद पता है कि आप स्विमिंग पूल में एंजॉय करते टाइम साड़ी में कितना परेशान होती हैं, इसीलिए पूल पार्टी में साड़ी कौन पहनता है? इसीलिए आपको कुछ अच्छा ही पहनना होगा। ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। पजामा टी शर्ट कंफर्टेबल भी है और पूल पार्टी में तो इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ये तो फिर भी नॉर्मल है। अब सीमा प्रीति को तैयार करके ऊपर लेकर जाती है। प्रीति अब सीमा की सहेलियों के साथ वहां पर किटी पार्टी करती है। सब स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय कर रहे थे। तब रोहन वहां पर आता है और प्रीति को एंजॉय करता देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। भैया आपको ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लगता है हमें कुछ और करना होगा। हमारे कुछ भी करने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। उनके तो इतने सारे कॉलेज और ऑफिस फ्रेंड्स हैं, लड़के लड़कियां सब हैं, तो उन्हें मेरी जरूरत क्यों है भला? हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जहां एक तरफ रोहन अपनी शादी से पहले वाली लाइफ को ही आगे कंटिन्यू कर रहा था, वो प्रीति को थोड़ा टाइम देता था और उसे लगता था कि प्रीति बेवजह इस बात पर चिक चिक करती है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन कहीं दूसरी तरफ सीमा और प्रीति अब दोनों हर रोज स्विमिंग पूल वाली रसोई में मिलकर खाना बनाती हैं और वहीं पर अपनी किटी पार्टी करती हैं। आज प्रीति सबके लिए सैंडविच, ठंडा आम रस और फालूदा बना रही थी। साथ में सीमा की सहेली स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही थी। यार, मानना पड़ेगा, तुम्हारे टेरेस पर तो कितना अच्छा लगता है। कितना सुंदर टेरेस है तुम्हारा, और यहाँ पर ये स्विमिंग पूल तो इसमें 4 चांद लगा देता है। और अब तो तुमने स्विमिंग पूल वाली ठंडी रसोई भी बना ली है। देखो तो यहाँ की रसोई कितनी अच्छी लग रही है। ऐसी रसोई में खाना बनाने में गर्मी भी नहीं लगेगी। तब प्रीति अपने स्विमिंग पूल वाली रसोई में सबके लिए फालूदा और आमरस बनाकर लाती है और सबको खाने के लिए देती है, और खुद भी स्विमिंग पूल में बैठकर फ्लोटिंग टेबल पर सब खाते हुए एंजॉय करती है। हाँ, ये किचन स्पेशली भाभी के लिए बनाई है। जब से यहाँ मेरी ऊपर स्विमिंग पूल वाली ठंडी रसोई बनी है, तब से मुझे गर्मी का नामो निशान तक नहीं लगता। अरे लेकिन रिया, रजत और उसका दोस्त किस टाइम आ रहा है? बस आने ही वाले होंगे। वहीं दूसरी तरफ नीचे रजत और उसका दोस्त आते हैं, जो वो हॉल में बैठे हुए शांति और रमेश को प्रणाम करते हैं। प्रणाम आंटी जी, अंकल जी, वो हमें ऊपर पार्टी के लिए आए हैं। हाँ हाँ बेटा, टेरेस पर पार्टी हो रही है, जाओ तुम दोनों। रोहन उन दोनों को शक भरी निगाहों से देखता है और मन में सोचता है, भला किटी पार्टी के लिए इन 2 लड़कों का क्या काम? अब रजत और उसका दोस्त वहां चले जाते हैं, लेकिन वहीं रोहन के मन में सब जानने की इच्छा हो रही थी, इसलिए वो भी पीछे पीछे चला जाता है और पौधे के पीछे छुपकर सब देखता है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे। तब सीमा ने रोहन को छुपकर देखते हुए देख लिया था और वो प्रीति को धीरे से कहती है, देखो भाभी, भैया कैसे पौधों के पीछे छुपकर देख रहे हैं। क्या ये सब ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल। सीमा रजत को इशारा करती है और अपने पास बुलाती है। रजत, तुम्हें ध्यान रखना है कि अभी तुम्हें सिर्फ भाभी से ही बात करनी है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल सीमा, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। अब ये सिलसिला आगे कुछ दिनों तक होता है। एक रात रोहन प्रीति से कहता है, आखिर तुम अपनी किटी पार्टी में क्या करती हो, और वो 2 लड़के कौन है? मेरे दोस्त हैं और किटी पार्टी में आकर क्या ही करते, एंजॉय करते। आप हमेशा अपनी टेरेस की पार्टी में एंजॉय करते हैं। हाँ, किटी पार्टी मैंने कभी की नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, तो मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता है। कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी में जिन दोस्तों को बुलाते हैं उनके साथ मिलकर किटी पार्टी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। इतना कहकर प्रीति सो जाती है और वो रोहन का ऐसा बना चेहरा देखकर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर मुस्कुरा रही थी। अब उसके कुछ दिन बाद फिर से किटी पार्टी होती है और रजत और उसके दोस्त आते हैं। इस बार प्रीति ने नेहा को बुलाया था। माफ करना, मैं पिछली बार आ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। शाम को फिर से सभी स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं और प्रीति और नेहा दोनों मिलकर स्विमिंग पूल वाली रसोई में सबके लिए गर्मी में ठंडा ठंडा खाना बनाते हैं। उसके बाद सब एंजॉय करते हैं, लेकिन आज फिर से रोहन आता है और छुप कर देखता है, लेकिन पीछे से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।
जरा पास जाकर देखता हूँ कि बातें क्या चल रही हैं। तब रोहन पेड़ों के पीछे से घूम कर आता है और स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। एक पौधे के पीछे वो सब सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो वहां से निकल कर आगे की तरफ झुकता है और गलती से नीचे गिरे पानी में पैर फिसल कर वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसके बाद सब उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं, अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था क्यों ना मैं भी पार्टी को ज्वाइन कर लूं और एंजॉय करूं। भैया, आप सच में पार्टी एंजॉय करने आए थे या कुछ देखने आए थे? अरे तुम ऐसे कैसे किसी के ऊपर खुला ऐसे इल्जाम लगा सकते हो? भला किसी के बारे में तुम्हें क्या पता? अब उसके बाद सब आपस में बात करते हैं, लेकिन रोहन देखता है कि प्रीति अभी भी उससे नाराज थी और उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब प्रीति स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर अपने स्विमिंग पूल के पास वाली रसोई में जाती है और वहां पानी पीती है, तब रोहन उसके पीछे आता है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं भला, मुझे नाराज होने की क्या जरूरत है? आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए और मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आप तो मुझे किसी भी चीज में इंक्लूड करना ही नहीं चाहते। अरे मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें इतना इग्नोर करता था तो तुम्हें कैसा लगता होगा। अब से ऐसा नहीं होगा, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। देखेंगे। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और आखिर में रोहन एक रात प्रीति को टेरेस पर लेकर जाता है, जहां पर स्विमिंग पूल को फूलों और बाकी चीजों से अच्छे से सजाया हुआ था और बीच में फ्लोटिंग टेबल पर प्रीति का फेवरेट शेक और आइसक्रीम था। मैं हमेशा दूसरों के लिए पार्टी रखता हूं और तुम मेरी पार्टी ऑर्गेनाइज करती हो, तो सोचा मैंने इस बार तुम्हारे लिए सरप्राइज रखूं और खुद सब ऑर्गेनाइज करूं। तो बताओ तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज तो अच्छा है, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिन का है या हमेशा ऐसे रहने वाला है? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा और अब से मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ऐसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद वापस रूम में आकर दोनों साथ में मूवी देखते हैं। अगले संडे हम दोनों बाहर शॉपिंग करने चलेंगे और एंजॉय करेंगे। मैं थोड़ा स्विमिंग पूल से बोर हो गया हूँ। हाँ, हमें डिफरेंट चीजें तो ट्राई करनी ही चाहिए। इस तरह प्रीति की स्विमिंग पूल के पास ठंडी रसोई भी बन जाती है और सीमा की मदद से उसने स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय किया और अब वो रोहन के साथ कभी कभी बाहर घूमने जाती थी। चलिए वहां पर चलते, मुझे बहुत सारे सॉफ्ट टॉय खरीदने हैं, मुझे बहुत पसंद है। हाँ ठीक है साहिबा, चलते हैं। दोनों वहां पर शॉपिंग करते हैं और काफी एंजॉय करने के बाद घर वापस आ जाते हैं। अब रात को प्रीति सभी के लिए स्विमिंग पूल वाली रसोई में खाना बनाती है। आज सभी स्विमिंग पूल में खाना खाने के बजाय वहीं पर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। कुछ भी कहो, ये स्विमिंग पूल वाली रसोई का आइडिया अच्छा था। यहाँ छत पर खुले में डिनर करने में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा टेरेस है ही इतना एस्थेटिक। प्रीति अब अपनी स्विमिंग पूल वाली ठंडी रसोई में सबसे ज्यादा खुशी, क्योंकि उसे वहां गर्मी लगती ही नहीं थी।